वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे लास्ट वाली वीडियो में देखो इंटायरली मैंने आपको समझा दी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिल करने हैं। सो इन डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के बाद में आपका इतना पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। देन ऑफर लेटर आपका जनरेट हो जाएगा। ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास जो डिटेल्स अपलोड करनी है उस वाली वेबसाइट की बात करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पे अपलोड करने हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इस पर आप जैसे अपलोड पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पे आ जाओगे। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट को लॉग इन कर लिया। यहाँ पे ऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमको यहाँ पे शो कर रहे हैं हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो एजुकेशनल डिटेल्स की बात करो तो यहाँ पे आपको प्रोविजनल डिग्री देनी है और आपको जो लास्ट ईयर लाइक लास्ट सेम की मार्कशीट है 8th सेम की मार्कशीट देनी है अगर आप बीटेक से रहते हो। एंड प्रोफेशनल की बात करो तो ये हमको फिल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है आपको व्यू एंड एडिट का जो ऑप्शन दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो उस पर्सन के लिए जो वीकेंड से ऑलरेडी कहीं पे काम कर चुका है तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं लगने वाले, क्योंकि मैंने जितनी भी की इंटर्नशिप्स की हैं मैंने प्रॉपर जॉब वाला काम अभी तक नहीं किया है। तो ये मेरी फर्स्ट जॉब रहने वाली है। एंटायर डिटेल मैंने आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आप एड्रेस प्रूफ के लिए देखो वोटर कार्ड पे भी एड्रेस लिखा होता है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड साथ में हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पे भी यहाँ पे एड्रेस हमारे पास में होता है तो दो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ट्राई करना है कि मैक्सिमम लाइक एक से ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना हर एक चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो क्या होता है समटाइम आपका जो एक डॉक्यूमेंट होता है ना रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड वाला एड्रेस जो लाइक सेकंड वाला जो डॉक्यूमेंट होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो क्या होगा वापस नहीं लाएगा आपके पास कि ये वाला डॉक्यूमेंट दो बार अपलोड करो, ठीक है। या फिर इसके बिहाफ में कोई सा और अपलोड करो। तो इससे अच्छा है कि आप 2-3 जितनी भी आपके पास अवेलेबल है वो पहले से ही अपलोड कर दें। मल्टीपल अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है। पहले क्या करना है यहाँ पे देखो एक पेज ओपन होकर आ जाएगा आपके पास। उस पेज में क्या करना होगा आपको ऊपर आपको फाइल सेलेक्ट करनी होगी आपके कंप्यूटर से। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में क्या होगा वहाँ पे नीचे उसका डिस्क्रिप्शन देना, उसके साइड में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो अपलोड होकर यहाँ पे नीचे आपको शो करने लगेगा ये अपलोड हो चुकी है। फिर वहाँ पे आप दूसरी वाली भी चूज कर सकते हैं। फिर दूसरी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, सेम वही मेथड है दूसरी चूज करने का भी। जितनी चूज करते जाओगे अपलोड पर क्लिक करते जाओगे नीचे यहाँ पे शो करेगी कि आपने 1 अपलोड कर दी, 2 अपलोड कर दी, 3 अपलोड कर दी, ठीक है। देन लास्ट में क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको क्लोज कर देना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी। तो पहले मैंने बात करी ग्रेजुएशन में क्या करना है, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है और साथ में प्रोविजनल डिग्री अपलोड करनी है, ठीक है। देन यहाँ पे एड्रेस प्रूफ की बात करो तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे वोटर कार्ड एंड मैंने क्या किया वोटर कार्ड के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। एक्सेप्ट आधार कार्ड के अलावा कोई भी अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो दोनों मैंने बता दिया आपको क्या क्या करना है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, उसमें से कुछ और भी आपके पास है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगा बीजीबी एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म यहाँ पे सिंपल लिंक है आपके पास में, डाउनलोड कर सकते हो आप। और इस फॉर्म को लिंक जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद में इसमें यहाँ पे आपकी डिटेल भरना होगा, नाम वगैरह, साइन वगैरह, ठीक है, डेट वगैरह है तो ये डेट ऑफ बर्थ भी है। तो ये चारों चीज़ें आप यहाँ पे फिल करना, उसके बाद इसको वापस अपलोड कर सकते हो। या फिर आप बेटर तरीका ये है कि आप क्या करो उसी डॉक्यूमेंट में अपना साइन वगैरह किसी और कॉपी पे कर लो एंड उसको यहाँ पे इमेज की तरह इंसर्ट कर लो, बैकग्राउंड को रिमूव कर दो। ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में क्या आदर्स का ऑप्शन है। तो आदर्स वाला मैंने देखो यहाँ पे फिल नहीं किया हुआ है, अपलोड वाला ऑप्शन दिखा रहा है इसका अंदर, मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया है तो ये हमको पता भी नहीं क्या करना है, ठीक है। फिर कलर फोटोग्राफ की बात करेंगे तो पासपोर्ट साइज कोई भी फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर देना जो अच्छा सा फोटो आपके पास में हो। मेरे यहाँ पे फॉर्म 16 किसके लिए होता है, जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, तो ये हमने नहीं किया भाई साहब। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पे स्लिप्स की बात करेंगे तो पे स्लिप भी हमारे पास में नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा भी हमारे पास में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 12th की मार्कशीट के बारे में बात करें तो 12th की मार्कशीट सिंपल यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, 12th की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर देना। सिंगल डॉक्यूमेंट होता है ये। तो 10th की मार्कशीट के लिए भी सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, ये भी आप अपलोड कर देना। देन यहाँ पे नेशनल आईडी की बात कर रहे हैं तो नेशनल आईडी के लिए हमने ऑलरेडी एड्रेस के लिए जो आईडीज अपलोड किए सेम वो भी कर सकते हो। हमारे पास में क्या था वोटर कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक्सेप्ट आधार बोल रहे क्योंकि आधार ऑलरेडी ये ले चुके हैं तो आधार के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये एंटायर डिटेल थी जितनी भी यहाँ पे चीजें थी। और लास्ट वाला हमारे पास में क्या है बैंक स्टेटमेंट। तो ये किसको अपलोड करना है मैंने अभी बताया आपको, जो प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर चुका है फिर स्विच करके हमारे एचसीएल टेक के अंदर आ रहे हैं तो उसको ये डिटेल अपलोड करनी होगी। तो एंटायर इस वाली वीडियो में हमने बात की कि क्या रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं आपका ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद में। आप पहले भी कर सकते हो, जैसे मेरे केस में मैंने पहले से अपलोड करके रखी चीजें, ठीक है। तो जैसे ऑफर लेटर जनरेट होता है तो मेरा ऑटोमेटिकली 60% यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट जान लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले, क्या क्या डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड करने वाले। तो इंटायर हम समझ चुके हैं इसकी जो बैकग्राउंड बीजीबी जो प्रोसेस होती है ना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली जो प्रोसेस होती है उसके बारे में इंटायरली जान चुके हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है इंटायरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंटायरली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड कमेंट का रिप्लाई दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।